Hello and Jai Hind student. Welcome once again to my channel Sir Tarun Rupani. So yes, आज क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का हिस्ट्री चैप्टर क्विट इंडिया मूवमेंट. यस, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन. यस, फाइनल गांधी जी द्वारा तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा मास मूवमेंट है. यस, क्विट इंडिया मूवमेंट. ये बाकी दो मूवमेंट, यस, पहला मूवमेंट हमने पढ़ा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920. दूसरा मूवमेंट मास मूवमेंट गांधी जी द्वारा चलाया गया वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930. और तीसरा और आखिरी मूवमेंट करने जा रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. यस, 1942 ये आखिरी और सबसे शॉर्ट लिव्ड, यस, सबसे कम समय तक चलने वाला ये मूवमेंट है. बट यस, इसका इंपैक्ट सबसे गहरा होने वाला है हमारे इंडियन लाइफ में. आइए अब बिगिन करते हैं क्विट इंडिया अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन. यस, तो ऐसा क्या हो गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी को लॉन्च करना पड़ा 1930 के बाद, सिविल डिसोबीडियंस के बाद. ऐसा क्या हो गया? यस, तो कुछ इवेंट्स, ऐसी घटना घटी जिससे क्विट इंडिया लॉन्च करना गांधी जी को और कांग्रेस को कंपल्सरी हो गया. आइए सबसे पहले इवेंट के बारे में बात करते हैं. सबसे पहला इवेंट था रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. हाँ, ऐसा क्या हो गया कि सारे कांग्रेस मिनिस्टर्स जहां भी थे, है ना, असेंबलीज में थे और जहां भी थे प्रोविंसेस में थे, सब ने रिजाइन कर दिया. ऐसा क्यों? तो 1939, यस, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड. यस, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया 1939 में और ब्रिटिश ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया. अब ब्रिटिश ने इंडिया के कांग्रेस के मिनिस्टर से कंसल्ट नहीं किया कि वर्ल्ड वॉर में हम पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें, और इंडिया का पार्टिसिपेशन भी नहीं होना चाहिए था. बट इंडिया को भी क्या कर दिया गया? वर्ल्ड वॉर में घसीट दिया. किसने? ब्रिटिश ने, क्योंकि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी. और अब वो क्या कर रहे हैं? यस, द ब्रिटिश डिमांडेड हेल्प फ्रॉम द इंडियंस, हेल्प फ्रॉम द कांग्रेस. कांग्रेस ने मना कर दिया, बोला अरे हम आजाद हैं नहीं, वी आर ऑलरेडी गुलाम, है ना, वी आर ऑलरेडी एनस्लेव्ड. अब आप हमसे मदद मांग रहे हैं, तो एक गुलाम देश आपकी कैसी मदद कर सकता है? एक तरीका है, हम आपको मदद कर सकते हैं. क्या तरीका है? आपको मालूम है क्या तरीका है? यस, तरीका एक ही है कि आप क्या करिए? यस, देश को आजाद कर दीजिए. आजाद नहीं करना चाहते हैं तो डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए. हम क्या करेंगे? यस, आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे. जानते हैं कांग्रेस दिखाएगी ठेंगा हम लोग को, मदद तो करनी नहीं है. सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाएगी ठेंगा हमको. ब्रिटिश गवर्नमेंट इज वेरी सेल्फिश. यस, वो सिर्फ अपना भला सोचती है. नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस के सारे मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया. आइए इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इसका इंपैक्ट क्या होगा जब रिजाइन कर जाएंगे. तो सबसे पहला इंपैक्ट, यस, इंपैक्ट ये हुआ कि उस समय जो वॉइसरॉय थे वो खुश हो गए. वॉइसरॉय, यस, देश का सबसे सुप्रीम पावर, यस, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पावरफुल व्यक्ति, यस, कौन है? वॉइसरॉय. तो वॉइसरॉय खुश हो गया, बोला अच्छा है, भला टली. कांग्रेस हर काम में दिक्कत देती है, अच्छा नहीं रहेगी तो हमारे सारे लॉज सिंपली पास होते जाएंगे. जो मिनिस्ट्रीज इन पंजाब, बंगाल और सिंध थे, इन्होंने रिजाइन नहीं किया. बाकी जहां भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज से रिजाइन कर दिया, इन 3 प्रोविंसेस के मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि दे वर मुस्लिम डोमिनेटेड. यस, और ये मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, ये अंग्रेजों को खुश करना चाहते थे, तो दे डिड नॉट रिजाइन. तीसरा इंपैक्ट क्या हुआ? मुस्लिम लीग को मजा आ गया, बोले बहुत अच्छा दिन है. इन्होंने कांग्रेस के रिजाइन करने को दिन को थैंक्स गिविंग डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, या डे और डिलीवरेंस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया. तो मुस्लिम लीग तो हमेशा खुश होती थी. जब जब कांग्रेस की परेशानी आती थी, बर्बादी होती थी, मुस्लिम लीग खुश होती थी. इसी दौरान मुस्लिम लीग ने क्या किया? एक रेजोल्यूशन पास किया. यस, मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया 1940 में. यस, 1940 में, यस, ये रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्या रेजोल्यूशन था? डिमांडिंग पार्टीशन. यस, पहली बार एक उन्होंने क्या किया? रेजोल्यूशन पास किया कि हमें अब एक सेपरेट नेशन चाहिए, एक सेपरेट कंट्री चाहिए, नाम होगा उसका पाकिस्तान. तो ये पाकिस्तान शब्द आया कैसे, ये वर्ड कैसे आया? तो आइए देखते हैं. पी पंजाब, के, सॉरी, ए
अफगानिस्तान दैट इज अफगान, के दैट इज कश्मीर, एस दैट इज सिंध, एंड बलूचिस्तान का तान, क्या लिया बलूचिस्तान से तान, सो बन गया क्या पाकिस्तान। गॉट इट। तो इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान शब्द को क्रिएट किया इन प्रोविंसेस को लेके, 1 2 3 4 और 5 प्रोविंसेस मुस्लिम डोमिनेटेड थी, इनको उन्होंने क्या कर दिया, यस गवर्नमेंट से मांग लिया कि यस ये एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री होगी। चलिए क्या अंग्रेज मान जाएंगे, आइए देखते हैं। 1940 में यस वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान है क्योंकि अभी उनके मेंबर्स हार रहे हैं वर्ल्ड वॉर में। फ्रांस बुरी तरह से हार चुका है वर्ल्ड वॉर में, जो कि ब्रिटेन का एक अलाय मेंबर है, और वहां जापान की जीत होती जा रही है वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान इज अगेंस्ट द ब्रिटिश। नतीजा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ रहा है कि जल्दी ही इंडियंस को कूल डाउन करिए, ठीक है, ताकि उनसे एड ली जा सके। तो उन्होंने इसी बीच क्या ऑफर दिया, अगस्त ऑफर। यस अगस्त में दिया गया ऑफर है, इसीलिए इसका नाम है क्या, अगस्त ऑफर। अब ये ऑफर है क्या, ऑफर यह है कि आपको यस इंडियंस को अपना कानून, अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अनुमति है। यस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यस आपको मालूम होना चाहिए कि हर देश एक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गवर्न होता है। देश में कैसे गवर्नमेंट बनेगी, देश में कैसे पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर होगा, चुनाव कैसे होंगे, ये सारी जानकारियां उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती हैं। तो क्योंकि देश नया आजाद होगा तो उसके लिए अपना खुद का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो ब्रिटिश ने क्या किया, यस ऑफर में ये दिया कि यस यू कैन प्रिपेयर योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये था अगस्त ऑफर। बट इसमें क्या, ऑफर में क्या है, लॉर्ड लिनलिथगो, यस उस समय के वॉइसरॉय थे। यस वॉइसरॉय का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो, उस समय के वॉइसरॉय थे। इन्होंने ये ऑफर दिया था क्योंकि वो परेशान आ गए थे कांग्रेस से। बट कांग्रेस ने मना कर दिया, बोला ना 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 ना। यस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि कांग्रेस क्यों रिजेक्ट कर देती है मुस्लिम लीग को, सॉरी कांग्रेस क्यों रिजेक्ट कर देती है अगस्त ऑफर को। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर देती है क्योंकि इट गेव माइनॉरिटीज द पावर टू रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। यस अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बनती भी है तो जो माइनॉरिटीज में अर्थात जिनकी कम संख्या है, अर्थात वो लोग जिनकी पॉपुलेशन कम संख्या में है, उनको पावर था कि वो क्या कर सकते हैं, इस स्कीम को मना भी कर सकते हैं। तो फायदा क्या हो बनाने का, बट कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग जो इससे पहले डिमांड कर चुकी है, क्या डिमांड कर चुकी है, सेपरेट नेशन पाकिस्तान, वो मना कर देगी, वो भी रिजेक्ट कर देगी मुस्लिम लीग अगस्त ऑफर को। क्यों मना कर देगी, क्योंकि कहीं इसमें प्रॉमिस नहीं की गई है, एक क्लियर अश्योरेंस नहीं दिया गया है। यस क्या अश्योरेंस नहीं है कि आपको पाकिस्तान बनाने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग अब इस वर्ड के पीछे पड़ जाएगी, क्या, पाकिस्तान। यस अब हमें एक अलग देश चाहिए और वो है पाकिस्तान। अब इसके रेजोल्यूशन के पीछे ही पड़ी रहेगी। यस आप देखेंगे आगे भी ऐसा कई बार होगा, वो हर ऑफर को क्या करे, रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जहां पे क्लियर कट पाकिस्तान नहीं समझ में आएगा, जहां डिवीजन और पार्टीशन ऑफ कंट्री की बात नहीं होगी, वो उस ऑफर को मना कर देगी। चलिए तो इस तरीके से अगस्त ऑफर क्या हो जाएगा, यस बेकार हो जाएगा ये ऑफर, क्योंकि ना कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया ना मुस्लिम लीग। यस कॉजेज दैट लेड टू दी क्विट इंडिया मूवमेंट, क्यों कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। यस तो सबसे बड़ा कॉज इसमें से है क्रिप्स मिशन। यस क्रिप्स मिशन क्या है, 1942 में यस सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा गया। यस सर स्टैफोर्ड क्रिप्स वाज द वॉर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस क्योंकि युद्ध चल रहा था 1942 में, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उस दौरान इनको भेजा गया ताकि भारत में जो डेडलॉक हो गया है, क्योंकि अगस्त ऑफर हमने एक्सेप्ट किया नहीं था, ना हमने किया ना कांग्रेस ने किया। यस नतीजा क्या हो गया, देयर वाज अ डेडलॉक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग्स। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए यस आए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या प्रपोजल दिया आगे देखते हैं। पहला प्रपोजल था कि इंडिया को क्या मिलेगा, अब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। ये क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, इट इज मतलब द सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस, अर्थात आपको पूरा आजाद नहीं करेंगे, आप रहेंगे तो हमारे अंडर में, यस गवर्नमेंट आप चलाइए, पर फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री हमारे पास रहेगी, हमारे पास मतलब ब्रिटिश के पास रहेगी। तो एक तरह से सेमी इंडिपेंडेंट स्टेटस मिलेगा, पूरा आजाद नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, बट ये भी वॉर के बाद मिलेगा, अभी हम आपको आजाद नहीं करने वाले इसका मतलब। और क्या होगा, जानते ही अंग्रेज अपने प्रॉमिस को हमेशा ब्रेक कर देते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं हमारे साथ। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यस क्या बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ये क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करती है, वुड बी सेटअप टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि देश नया हो जाएगा, देश आजाद हो जाएगा,
वो भी सेमी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आधा आजाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, अपना खुद का संविधान चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और क्या हुआ, जो प्रोविंसेस, यस, पर एक शर्त है कि जो प्रोविंसेस क्या करना नहीं चाहती हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी, उनको अलाउड है कि वो अलग डोमिनियन स्टेटस का स्टेटस ले सकती हैं, अर्थात उनको एक अलग देश घोषित किया जाएगा। ये एक बहुत ही गंदा क्लॉज है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यस, उस समय देश में राजा थे, मोर देन 650 राजा, यस, रूलिंग किंग्स थे उस समय। समझ गया ना? जो कि क्या थे, इंडियन यूनियन का पार्ट थे। तो ये तो सब अलग हो जाएंगे। हर राजा चाहेगा अरे वाह मेरा अलग हो जाए, जैसे काशी का राजा कहेगा ओहो मुझे इंडिया में ज्वाइन नहीं करना है, मुझे काशी अलग देश चाहिए, नहीं समझे? अवध का राजा क्या कहेगा, ओहो इंडिया में नहीं रहना है मुझे, हमारा अपना अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कश्मीर अलग मांग लेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डोमिनेंस स्टेटस देने से क्या हो जाएगा, ये सारे प्रोविंस अलग हो जाएंगे। तो ये अंग्रेजों की एक तरह से चाल भी थी इंडिया को बंटवारा करने की। नेक्स्ट, प्रोविंसेस वर फ्री टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन। यस, इनको जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता कि आप इंडिया में ही ज्वाइन करिए। आप क्या कर सकते हैं, यस, इफ दे डू नॉट वांट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन वर्जन। यहां तक भी छूट है कि आप अपना खुद का संविधान बनाइए, अपना खुद का कानून बनाइए और देश चलाइए। तो एक तरह से तो हमारे साथ धोखा है ना, एक तरह से हमारे साथ चीटिंग है। लास्ट प्रोविजन क्या है इसमें, प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। यस, रेशियल कम्युनिटीज को, रिलीजियस कम्युनिटीज को आजादी कर दे दिया गया, छूट दे दिया गया कि आप इनके साथ अत्याचार या अन्याय नहीं कर सकते। कोई भी देश बनेगा पर वहां पर क्या होगा, इनके राइट्स का ध्यान रखा जाए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि ब्रिटिश वॉर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, वो इंडिया में आए और इंडिया में उन्होंने प्रपोजल दिया जिसका नाम रखा गया क्रिप्स मिशन। इस प्रपोजल को सारी पार्टीज ने, यस, उस समय मौजूद हर पार्टीज ने क्या कर दिया, अपोज कर दिया। तो आइए देखिए क्या कारण है, व्हाई वाज इट अ फेलियर। यस, पहला, इट डिड नॉट प्रॉमिस द इंडिपेंडेंस इन नियर फ्यूचर। यस, इंडियंस को लगा कि ये तो कोई आजादी की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, और कह भी रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, डोमिनेंट स्टेटस। सेकेंड, पार्टीशन में बी रिजल्टेड आउट ऑफ इट। यस, क्रिप्स मिशन में कुछ ऐसे प्रपोजल्स थे जिसमें प्रोविंसेस को सेपरेट देन द इंडियन यूनियन जाने की अनुमति दे दी गई थी। इसका मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना एक अलग कानून बनाना और अलग रहने की अनुमति थी। इससे पार्टीशन का खतरा बढ़ गया था। थर्ड, मुस्लिम लीग को इसलिए अपोज करना था क्योंकि उसको एक गाना आता है मुस्लिम लीग को। मैंने उस गाने के बारे में फर्स्ट यूनिट में बताया था और वो गाना एक ही है कि मुझे पाकिस्तान दो। यस, वी नीड अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान। और जब नतीजा क्या हुआ, उन्होंने इसको अपोज कर दिया। क्यों? इसमें कहीं क्लियर एश्योरेंस नहीं था कि आपको एक पाकिस्तान नाम का एक सेपरेट देश देंगे, ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं था क्रिप्स मिशन में। नतीजा मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया क्रिप्स मिशन का। हिंदू महासभा ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें डर था, यस, उसे फियर था कि कहीं देश का बंटवारा ना हो जाए, देश के टुकड़े ना हो जाए। मुस्लिम पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, यस, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां के लोगों को क्यों नाराजगी थी, क्योंकि वो किसी न किसी प्रिंस के अंदर, किंग के अंदर में थे और वहां के लोगों को चांस नहीं दिया गया था कि वो रिप्रेजेंटेशन कर सके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यस, उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनने का अधिकार नहीं था, अर्थात उनकी बात नहीं सुनी जाएगी भाई। तो इससे तो उनको बुरा लगेगा ना, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सिख लोगों ने, एंग्लो इंडियन लोगों ने, इवन इंडियन क्रिश्चियंस ने और इवन लेबर लीडर्स ने, सब ने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए कहते हुए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें अपने राइट्स का, अपने इंटरेस्ट का डर था, अर्थात कहीं ना कहीं दे फेल्ट दैट देयर राइट्स may not be protected, their interests may not be taken care by the new government। जो नई सरकार आएगी हो सकता है उनके साथ अन्याय कर दे। कांग्रेस, यस, कांग्रेस भी इसको रिजेक्ट कर देगी। सबसे बड़ी पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस रिजेक्ट कर देगी। क्यों रिजेक्ट कर देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नॉन असेशन ऑफ द प्रोविंसेस की बात लग रही है। यस, नॉन असेशन मतलब होता है नॉन ज्वाइनिंग, अर्थात हम प्रोविंस को मजबूर नहीं कर सकते कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करे। नतीजा क्या होगा, प्रोविंस तो अलग हो जाएंगी, तो देश के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी इसको मना कर दिया, बोला बहुत ही बकवास है क्रिप्स मिशन। एंड कांग्रेस चाहती क्या थी अब
इट वांटेड दैट ऑल द सब्जेक्ट्स, देश के सारे सब्जेक्ट्स जिसमें डिफेंस भी आता है, वो सब किसको दे दिया जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट को दे दिया जाए। अर्थात डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। बट तो इसीलिए क्या हो गया, पूरी तरीके से क्रिप्स मिशन फेल। बट ये रीजन है, वन ऑफ द रीजन है कि क्यों कांग्रेस को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना, फेलियर इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इमीडिएट कॉज क्या है, यस मैं आपको बताने जा रहा हूं इमीडिएट कॉज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। यस ये है इमीडिएट कॉज। इसको देखते हुए यस जापान ने अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 में, ब्रिटिश और जापानीज गवर्नमेंट अगेंस्ट थी, एक दूसरे के खिलाफ थी। नतीजा जापान ने अटैक कर दिया था हर उस जगह पे जहां पे ब्रिटिश कॉलोनी है, जहां पे ब्रिटिश के गुलाम देश हैं, और हम लोग भी उस समय ब्रिटिश कॉलोनी थे। पहले जापान ने अटैक किया बर्मा पे और उसको जीत लिया, यस, और आर्मी ऑफ इंडिया पे भी, यस, आसाम पे भी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। यस, इंडिया पे जापान ने अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, याद रखिएगा। और वजह क्या थी, सिर्फ एक, और वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का होना। अगर हम ब्रिटिश कॉलोनी नहीं होते तो हमारी जापान से कोई नाराजगी नहीं है, जापान वैसे भी हमारा फ्रेंडली कंट्री है, आज भी कंट्री, अच्छा फैमिली कंट्री है। नतीजा वो हम पे अटैक नहीं करता, तो जस्ट क्योंकि वो ब्रिटिश से नाराज है और ब्रिटिश कॉलोनी को बर्बाद करना चाहता है, नतीजा मैं और आप इंडिया बर्बाद हो जाएंगे। सो नतीजा कांग्रेस ने क्या डिक्लेयर किया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। यस, हम वेट नहीं कर सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यस, कि यहां पे वो रहे और इंडिया को बर्बाद कर दे, बिकॉज इट विल बी एक्टिंग एज अ बेट टू दी जैपनीज अटैक। बेट मतलब होता है चारा बन जाएंगे हम, यस, हम बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि हमारा कोई गलती भी नहीं है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज द ओनली सोल्यूशन टू स्टॉप द जैपनीज अटैक। अगर जापान से बचना है तो अंग्रेजों को बोलना है भारत छोड़ो, यस। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अब लॉन्च होने जा रहा है। यस, दिस वाज द होल चैप्टर अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त, यस, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कई बार इसको हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। इस बार भी अभी इवन कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ने इसको सेलिब्रेट भी किया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। 8 अगस्त को 1942 को ये क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर दिया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा। यस, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बॉम्बे में, यस, बॉम्बे में इस रेजोल्यूशन को क्या कर दिया था, पास कर दिया था। और गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया, क्या गांधी जी ने अनाउंस किया, एक नारा दिया हमें, और वो नारा था डू और डाई, करो या मरो। यस, ये आखिरी मेजर मास मूवमेंट है अंग्रेजों के खिलाफ। यस, कांग्रेस के लीडर्स, सारे लीडर्स को क्या हुआ, अभी वो सोचें 8 तारीख को अभी उन्होंने क्या किया, अभी रेजोल्यूशन पास किया है, अभी वो सोचें कि कल प्लान क्या करेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे, कैसे हड़ताल करेंगे। इससे पहले सारे लीडर्स अरेस्टेड। कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया कि कांग्रेस एक इलीगल पार्टी है और देश में लाठीचार्ज शुरू, फायरिंग शुरू, बॉम्बार्डिंग शुरू। जहां पे लोग प्रोसेशन में जा रहे थे सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, जेल में ठूस दिया गया सबको, और तो और पब्लिक को मतलब फ्रीडम उनका छीन लिया गया, उनके राइट्स छीन लिया गया। नतीजा क्या हो गया, पब्लिक ने भी क्या किया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को अटैक करना, जहां जहां ब्रिटिश सिंबल दिखा उन्होंने उसे बर्बाद करने की तैयारी कर दी। सो इट वाज अ फाइट बिटवीन द इंडियन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यस, उस समय जो लीडर्स थे जो छुप गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे और मिशन को चला रहे थे, ये लीडर्स अरेस्ट नहीं थे, ये छुप के काम कर रहे थे। वो थे आचार्य पटवर्धन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जयप्रकाश नारायण, यस, जेपी नारायण, बहुत पॉपुलर लीडर है हमारे, अरुणा आसिफ अली, ये बॉम्बे की थी, लीडर थी, इन्होंने भी क्या किया, इस मूवमेंट को लीड किया बॉम्बे से, है ना। राम मनोहर लोहिया जी, यूपी के राम मनोहर लोहिया, ये प्रोमिनेंट लीडर्स थे, अंडरग्राउंड होकर के, यस, छुप करके इस मूवमेंट को क्या करते, आगे बढ़ा रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मूवमेंट था। 1942 में, यस, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस रेजोल्यूशन को पास किया बॉम्बे में, और यस, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द लास्ट मेजर मास मूवमेंट डिक्लेयर्ड बाय द कांग्रेस। यस, ये सारे लोगों द्वारा ज्वाइन किया गया मूवमेंट था, इसमें जन जन जुड़ा था, मासेस जुड़े थे, इसीलिए इस मूवमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है। तो आइए जानते हैं इस मूवमेंट का क्या इंपैक्ट था, पहले गवर्नमेंट ने कैसे इसको रोकने की कोशिश की, क्या रिप्रेसिव मेजर्स लगाए और क्या इसका इंपैक्ट था। चलिए, तो रिप्रेसिव मेजर्स, यस, अर्थात किस तरीके से इस मूवमेंट को कुचला गया,
दबा दिया गया। तो सबसे पहले तो प्रेस को खत्म कर दिया गया, प्रेस को मजल्ड कर दिया गया ताकि कोई भी गवर्नमेंट की न्यूज, गवर्नमेंट के अत्याचार न छप सके। जहां पे क्राउड्स थे वहां पे उनको मशीन गन कर दिया गया। यस, गोलियों से गड़गड़ 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 करके क्या कर दिया गया, भून दिया गया। यस, एकदम दया नहीं की, जैसे भेड़ बकरियों को मार देते हैं वैसे ही क्राउड के लोगों को क्या कर दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, भून दिया गया। और अगर समझ में नहीं आया तो ऊपर से यस एरोप्लेन से बॉम्ब तक गिराए गए कई एरियाज में। यस, एंड इवन बॉम्ब्ड फ्रॉम द एयर। यस, तो ब्रिटिश ने सारी हदें पार कर दी अत्याचार पर रिबेल करने की, बगावत करने की। लोगों ने, अब समझ रहे ना, लोगों ने भी तय कर लिया था कि या तो मर जाएंगे या देश आजाद करा देंगे। क्योंकि गांधी जी ने एक नारा दिया था इसके लिए, ठीक है, क्या नारा था वो, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था। यस, मैं वेट कर रहा हूं, आप मुझे स्लोगन बताएं। चलिए, इस वीडियो के अंत में मैं वो स्लोगन आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए, तो 10,000 पीपल्स वर किल्ड। यस, 10,000 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया और 60,000 लोग तो अरेस्ट भी हो गए, जहां पे पुलिस ने उनके साथ खूब टॉर्चर किया, खूब अत्याचार किया। लाठीचार्ज तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, समझ लीजिए, अब तो सिर्फ किलिंग हो रही है। ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे गए कि कुछ एरियाज में सुबह लोग उठते थे तो सिर्फ लाशें गिनते थे कि पेड़ों पे कितनी लाशें टंगी हुई है। मतलब इतनी बुरी स्थिति थी, अंग्रेजों ने एक अति कर दी थी। अंग्रेजों ने लोगों को मारने की, दमन करने की, अत्याचार करने की एकदम हदें पार कर दी थी। बट लोग नहीं रुकने वाले थे। लोगों ने तय कर लिया था या मरेंगे या देश को आजाद कर देंगे। तो रिबेलियस विलेजर्स, गांव के गांव बगावत कर दिए थे, उनको पकड़ा गया, उन पे पेनल्टी लगाई गई और मास फ्लॉगिंग की गई। पूरे गांव वालों को एक एक करके चाबुक से मारा गया, हंटर से मारा गया, फ्लॉगिंग इसे कहते हैं। और क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी को डिटेन कर दिया गया। आगा खान पैलेस है पुणे में, और सारे बड़े कांग्रेस लीडर्स को, यस, सारे बड़े कांग्रेस लीडर्स को भी अरेस्ट कर दिया गया। यस, अब आपको बताना है 3 प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वो लीडर्स थे जिन्होंने अंडरग्राउंड होकर के भी इस मिशन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या किया, चलाए रखा। यस, अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा। यस, आपको 3 लीडर्स का नाम बताना है। अगर आपको नहीं ध्यान है तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने उन लीडर्स का डिस्कस किया है, और फिर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। 3 prominent leaders who took part in the Quit India movement। यस, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट, यस, मैंने बता दिया, इसका असर देश की आजादी तक चलता रहेगा। यस, यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से मैं कह भी सकता हूं कि देश आजाद हो गया। क्यों? इट वॉज अ शॉर्ट लिव मूवमेंट, था तो बहुत कम समय के लिए मूवमेंट, है ना, बट इट शोड द डेप्थ ऑफ द नेशनलिस्ट फीलिंग। अंग्रेजों को समझ में आ गया कि भारत में अब देशवासी अपने देश प्रेम के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, मृत्यु भी उनके लिए अब कोई भय नहीं है। यस, लोगों का डर गांधी जी ने खत्म कर दिया था। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यस, पूरे भारत के लोगों ने जहां जहां मौका मिला वहां प्रोसेशंस किया, जुलूस निकाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, जय हिंद के नारे लगाए, और न सिर्फ हिंदू, मुसलमान, सिख, सब लोगों ने क्या किया, मिलकर पार्टिसिपेट किया। इट वाज अ मेजर मूवमेंट। यस, बहुत बड़ा आंदोलन था। थर्ड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरस्टूड। अब अंग्रेजों के दिमाग में एक बात फिट हो गई। यस, 1942 के बाद अंग्रेजों के दिमाग में बैठ गई, क्या, कि इट वुड बी नो लॉन्गर बी एबल टू रूल इंडिया विदाउट द विश ऑफ द इंडियंस। यस, हमारे चाहे बिना आप मुझ पर रूल नहीं कर सकते हैं। यस, अब इनफ इज इनफ। जय प्रकाश नारायण, यस, जय प्रकाश नारायण जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, वॉज अ लीडर ऑफ द, यस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। यस, कांग्रेस की एक धड़ा अलग हो गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में था। उनको एक लेजेंडरी फिगर की तरफ देखा गया, बिकॉज ही वॉज एन इमेंस पावरफुल लीडर एंड ही लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट आफ्टर ऑल द मेजर लीडर्स अरेस्टेड। यस, कांग्रेस के हर बड़ा लीडर जेल में था, पर ये अंडरग्राउंड होकर के इस मूवमेंट को चला रहे थे। तो आपको कुछ हिंट भी मिल गया मेरे क्वेश्चन का। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, 3 लीडर्स का नाम दिया था, एक मिल गया आपको जवाब, एक मिल गया, जय प्रकाश नारायण। अब आपको देना है 2 और। यस, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स।
लास्ट आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, यस क्विट इंडिया मूवमेंट को जब अंग्रेज रिप्रेस कर ही देंगे, कुचल देंगे, बंद हो जाएगा, होगा, मैंने कहा था बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बट देयर वाज हार्डली एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब शांति बनी रहेगी कब तक? 1945 तक, जब वर्ल्ड वॉर 2 जब तक खत्म नहीं हो जा रहा है। यस 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था और 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 द एंड हो रहा है।